मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है। बताओ भाई, बंगाल में कुछ लोग 4-4 शादियां कर रहे हैं। बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मालूम है ना कौन 4 शादी करता है? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? मालूम है ना? हम यूसीसी लाएंगे, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा। कोई 4 शादी। जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। दोस्तों, जब किसी काम के लिए आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आप अपना पहले पोर्टफोलियो दिखाएंगे कि आपने ये काम किया है और आपको ये काम आता है, और आगे आने वाले वक्त में आप कंपनी को इसी से ऊंचाई तक ले जाएंगे। उसी हिसाब से कंपनी आपको सैलरी देती है, उस हिसाब से आपको काम देती है। अब आप कंपनी की जगह रखिए आप जनता को, और जो कैंडिडेट है वो ले आइए आप राजनीति में, जो मतलब कि जॉब मांगने वाला है उसको ले आइए आप MP MLA या फिर राजनीतिक पार्टियों को। उनको ये दिखाने चाहिए कि हमने देश भर में इतने काम किए हैं, इस यहाँ पर आप हमें वोट दीजिए। टोल टैक्स फ्री कर दिए हैं, या कहें कि सारी सुविधाएं हम लोगों ने ज्यादातर फ्री कर दी है और गरीब आवाम को इसका फायदा हो रहा है। लेकिन आज के टाइम में ये देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है, कहें कि जनता को रिझाने में लगी हुई है। बीजेपी, कांग्रेस या फिर TMC हो, सभी अपनी बयानबाजी कर रही हैं और सभी लगातार लोगों को रिझाने में, यानी अपने वोटों को रुझाने में लगी हुई हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, या सत्ता में रहते हुए हमने ये काम किए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी और 3 बार से लगातार देश को संभालने वाली पार्टी के नेता कैसी बयानबाजी कर रहे हैं, हम आपको एक नजर ये दिखाना चाहते हैं। पहले देखिए देश के गृह मंत्री यानी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेता अमित शाह को। सुनिए किस तरीके से अपनी सरकार की अच्छाइयां बता रहे हैं। पहले देखिए आप ये वीडियो। मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं राम मंदिर बना। और ये ममता दीदी देखो, अपने चेले हुमायूं कबीर से बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाना चाहती है। ए दीदी, आंख खोल, कान खोल कर सुन लो, ये बंगाल भारत में है। कोई कबीर फबीर यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे हम। देखा आपने ये वीडियो सालबोनी पश्चिम बंगाल का है। इसमें किस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जहां बाबरी मस्जिद थी वहीं मोदी जी ने राम मंदिर बनाकर जय श्री राम कर दिया। तो जैसा फैसला भारत की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, या फिर भाजपा सरकार के नरेंद्र मोदी ने यह फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनाया जाएगा, और आगे कहते हैं कि हम किसी कबीर या फकीर को बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में नहीं बनाने देंगे। आप गृह मंत्री हैं देश के, आपके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आपको बताना चाहिए था कि हमने पश्चिम बंगाल से कितने घुसपैठिए, कितने बांग्लादेशी बाहर किए, कितने को आपने देश से निकाला, और क्या आंकड़े आपके पास हैं। चलिए आप नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि आपने कितने घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा है, कितने घुसपैठियों को असम से बाहर निकाला है, कितने घुसपैठियों को आपने पश्चिम बंगाल से बाहर निकाला है देश के। या फिर ये बताइए कि आपने कितने भारतीयों को सरकारी नौकरी अपने 11-12 साल के कार्यकाल में दी है। आपने 11-12 साल के कार्यकाल में कितने देश भर में एम्स बनाए हैं और कितनी यूनिवर्सिटियां आपने खोली हैं। कैसे पहलगाम में आतंकी हमला हो गया और कैसे आतंकी आए, कैसे पुलवामा में अटैक हो गया और RDX वो कहां से आया। देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, पासपोर्ट रैंक क्यों गिर रही है, रुपया कमजोर क्यों हो रहा है। अरे मैंने तो गलती कर दी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही सवाल मैंने 2025 में पहलगाम अटैक पर पूछ लिए थे। तब शाह साहब आपकी सरकार ने जनसोच पर 3 महीने का बैन लगा दिया था, लेकिन कोई नहीं,
आप अपना काम कीजिए, जनसोच अपना काम करता रहेगा। चांदीपुर विधानसभा में अमित शाह की दूसरी जनसभा थी। वहां का आप मुद्दा देखिए। देश के गृह मंत्री कितनी संजीदगी से ये मुद्दा उठा रहे हैं, जो कि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए ये वीडियो। बताओ भाई, बंगाल में कुछ लोग 4-4 शादियां कर रहे हैं, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मालूम है ना कौन 4 शादी करता है? अरे जोर से बोलो, मालूम है ना? मालूम है ना? हम यूसीसी लाएंगे, बंगाल में कोई 4 शादी नहीं कर पाएगा, कोई 4 शादी। देखा आपने, 4 शादियों की फिक्र है, लेकिन फिक्र नहीं है कि देश में आज कैसे हालात चल रहे हैं। लेकिन इनको सिर्फ दलित और अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट करना है। आज देश भर में 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं, 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, लेकिन इनको क्या दिख रहा है? 4 शादियां। एक शादी वाले को भी बराबर अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं, यूजीसी की लागू की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बयान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का है। योगी का कहना है कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, अब अजान की आवाज नहीं आती है। देखिए ये वीडियो। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। ये एक सूबे के मुख्यमंत्री की भाषा है, वो भी एक समुदाय के लिए। योगी आदित्यनाथ साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या अजान की आवाज विकास को धीमा करती है? क्या जो आपकी सरकार में स्कूलों में नमक और रोटी बच्चे खा रहे हैं, तो क्या वह नमाज या अजान की वजह से थी? आए दिन लूट, हत्या जैसे मामले सामने आते हैं, क्या वह अजान या नमाज की वजह से थे? आपसे भी मेरा वही सवाल है जो अमित शाह साहब से था। क्या आप बंगाल में जाकर अपने विकास का जिक्र नहीं कर सकते, या आप अजान या नमाज का क्रेडिट अपने आप को देते हैं कि हमने अजान बंद करवा दी, नमाज रोड पर पढ़नी बंद करा दी है? तो फिर क्रेडिट आप उसका भी लीजिए जो कि एक पिता इलाज न मिलने की वजह से अपने बच्चे को थैले में लिए घूम रहा है। क्रेडिट आप हाथरस का भी लीजिए, किस तरीके से उस दलित बच्ची को जला दिया गया। क्रेडिट आप उसका भी लीजिए, किस तरीके से जो नमक रोटी दिखाने वाले पत्रकार को आपने किस तरीके से जेल में डाला। क्रेडिट आप उसका भी लीजिए, किस तरीके से आज महंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर जो बढ़ रही है और आपकी सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही है, आप क्रेडिट उसका भी लीजिए। लेकिन शायद आज इसी तरह के प्रचार की जरूरत है, जिसकी वजह से नेताओं को इसी तरह के भाषण देने पड़ रहे हैं। एक भीड़ आती है और एक समुदाय के खिलाफ बयानबाजी और जहर सुनकर के खुश होकर के जाती है, और वो उसी पार्टी को वोट भी करती है। खैर, आप इन बयानों पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आने वाले वक्त में आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे थे जनसोच। जय हिंद, जय भीम, आदाब।